आयनिक नॉर कोवेलेंट। कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक या पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं होता। देखो कहते हैं कि जैसे हमने बोला कि LiCl, अब बच्चा सोचेगा कि Li ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Cl ने एक ले लिया, ठीक है ना। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जैसे जो लिथियम है ना वो एक छोटा सा कटायन है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उसका ना न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि लिथियम जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ वापस पुल कर लेता है। मैं दोबारा समझाता हूँ। हुआ ये था कि लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, Cl ने ले लिया, आयनिक चार्ज है, उसकी वजह से जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो थोड़े 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 लिथियम की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो बॉन्ड को, इसको बोलते हैं पोलराइज कर दो ना। क्या कर देना बेटे? पोलराइज। जैसे कि हिप्नोटाइज नहीं कर देते, यहां पर क्या करती है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्टोरी बनाता हूँ, बड़ी हिलेरियस स्टोरी का था। जैसे आप हो, मान लो अपने घर में छोटे हो, मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया, ठीक है ना। फिर आपने कुछ दिया, मैंने आपका मान लो पेन मांग लिया, कुछ भी मांग लिया, आपने दिया। फिर आप घर गए, आपकी मम्मी ने बोला पागल तो नहीं है, ऐसे कैसे दे आया तू, ऐसे कैसे दे आई तू। फिर आप मेरे पास आया अगले दिन, कहते हैं सर वो आपको जो दी थी वो रिटर्न करिए मुझे, मम्मी मना कर रही। तो ऐसे यहाँ पर हुआ, लिथियम ने पहले इलेक्ट्रॉन दे तो दिए, फिर बाद में उसकी मम्मी यानी किसने, न्यूक्लियस ने बोला, कहते हैं ऐसे कैसे दे दी तुमने, यहाँ पे हमारे यहाँ पे खुद इतना हाई न्यूक्लियर चार्ज है। तो अब जो ये बॉन्ड है वैसे तो ये आयनिक है, लेकिन ना इसमें ना थोड़ा थोड़ा क्या आ चुका है, मतलब जो ये वो थी ना ट्रांसफर जो हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, शेयरिंग में कन्वर्ट हो गया। तो फजान साइंटिस्ट ने क्या बोला, फजान साइंटिस्ट ने बोला भैया ऐसा है कि कोई भी कंपाउंड में हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो गई है या सिर्फ शेयरिंग ही हुई है, थोड़ी बहुत ट्रांसफरेंस हुई है, थोड़ी बहुत शेयरिंग हुई है। इसको मैं ऐसे भी समझाता हूं कि मैं बोलूं कि एक बच्चा बस आइडियल ही है, मतलब उसमें सब कुछ ही अच्छा हो, नहीं हो सकता। कई बच्चे घर में बड़े बदमाश होते हैं, स्कूल में शरीफ, या स्कूल में बदमाश होंगे तो घर में शरीफ। तो हर बंदे के अंदर गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर होता ही है, ठीक है ना। ऐसे यहां पर है कि नो बॉन्ड इज टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट। एवरी आयनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैज सम ionic character and you can say vice versa, ठीक है ना। तो अभी एक बार में लिखना है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फजान ने फिर कुछ ना रूल्स बनाए हैं कि भाई जैसे किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, किसमें कम आयनिक कैरेक्टर है। तो उसका जो दूसरा पॉइंट है, मतलब पॉइंट्स ऑफ फजान रूल, पहले वो इंट्रोडक्शन था, अब उसके पॉइंट्स बनवा रहे। तो पहले पॉइंट को ना मैंने थोड़ा अपने मन में समझाया, ऐसे बनाया मैंने, ट्रिपल सी, इजी करने के लिए। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म बताता हूं क्या है। ट्रिपल सी में पहला है छोटा, सी मतलब कटायन, कोवेलेंट। छोटा कटायन कैसे कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट बनाता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि LiCl, NaCl और KCl में आप लोग गैस करो मेरी इस डेफिनेशन को समझ पढ़ के, पॉइंट्स को पकड़ के, कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है और कौन सा ज्यादा आयनिक है, बताओ। KCl, KCl का जो K है ना वो बहुत बड़ा है। LiCl यानी कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए ये क्या है, इसमें इन तीनों में से ये क्या है, मोस्ट कोवेलेंट, और ये क्या है, मोस्ट आयनिक। और अगर ऑर्डर ऐसे लगा दोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बन गया। दूसरा पॉइंट है, इसका उल्टा कर दो। अगर छोटा कटायन कोवेलेंट था ना तो हम ऐसे बोलेंगे कि लार्ज अनायन कोवेलेंट होगा। ये कैसे करा मैंने,
मैंने बोला छोटा कटायन कोवलेंट, तो छोटे को उल्टा करके लार्ज करा और कटायन को उल्टा करके अनायन करा। तो एक ही चीज को अगर मैं 2 बार उल्टा कर दूं तो सीधी हो जाती है ना, तो फिर ये वाली चीज सही रही, कोवलेंट। मतलब जैसे छोटा कटायन कोवलेंट बनाता है तो छोटा अनायन नहीं, बड़ा अनायन क्या बनाता होगा, कोवलेंट। अब मेरे को आपने ये बताना है कि जैसे देखो ये सारे हैं, LiF है, LiCl है, LiBr है और LiI है, इनमें आपको कौन सा लगता है कि कौन सा ज्यादा कोवलेंट होगा? I का साइज सबसे बड़ा है ना, I का लार्जेस्ट साइज है। देखो आप भूल गए, आप ग्रुप 17 खोलो पीरियोडिक टेबल का, एग्जैक्टली। तो विच इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल दीज? आयोडीन। एंड लार्ज अनायन ट्राई टू फॉर्म्स विच काइंड ऑफ बॉन्ड? कोवलेंट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। फिर आगे थोड़ा और इजी है, वो है कि हाइयर द चार्ज कॉमा हाइयर द कोवलेंट कैरेक्टर। हाइयर द चार्ज हाइयर द कोवलेंट कैरेक्टर में आप क्या बोलोगे कि जैसे मेरे हिसाब से बताना मुझे, NaCl, MgCl2 और AlCl3 में बताओ कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है और कौन सा ज़्यादा आयनिक है। Na में यहाँ पे +1 चार्ज है, Mg में यहाँ 2+ चार्ज है, एल्यूमिनियम में यहाँ पे 3+ चार्ज है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। एक लास्ट है बस, वो है ये, वो कहते हैं कि compounds of D block elements are more covalent than S block due to their compact size. ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज। मतलब AgCl जो है ना ये D ब्लॉक का है और NaCl जो है वो S ब्लॉक का है, तो ये ज्यादा कोवलेंट होगा क्योंकि ना इनके साइज बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। नहीं ऐसा कोई खास, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट जरा फजान रूल को वो करते हैं, रिकॉल करते हैं, पूरा कंक्लूड कर देते हैं। मैंने आपको ये बोला, फजान लोग साइंटिस्ट ने बोला कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से आयनिक और पूरी तरह से कोवलेंट नहीं होता। कैसे पता लगा था कि छोटा का, जैसे लिथियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके हमें पता लगा था कि लिथियम में जो है वो पोलराइज करने की एबिलिटी है। दिस इज समथिंग विच इज पोलराइज टू कन्वर्ट एनी आयनिक इनटू कोवलेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइज कर देना। फिर मैंने बोला कि हर कोवलेंट कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर है और हर आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है। फिर फजान ने थोड़ा क्लैरिफाई करा। फजान ने बोला भैया मैंने उसको इजी वे में समझाया, इसको हम कैसे लिखेंगे बताना। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, अगर कल को लिखने आ जाए तो थोड़ा आप ऐसे लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे? स्मॉलर द कटायन एंड लार्जर द अनायन ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, ये चीज़ मैंने अगली स्लाइड पर भी समझा दी है। और उसके बाद चार्ज वाला आ गया था और चार्ज वाले के बाद कौन सा आ गया था? डी ब्लॉक वाला आ गया था। तो ये हमारी अच्छी सी एक वीडियो बन गई है किसके ऊपर बच्चों? फजान रूल के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का, ठीक है ना।